हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब से थोड़ी देर में जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है और आज की बैठक खास इसलिए क्योंकि इसमें सचिन पायलट को फिर से न्योता दिया गया है। कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक नहीं शामिल हुए थे। राजस्थान में आज कांग्रेस के विधायकों की फिर से बैठक। अब से थोड़ी देर में बैठक शुरू होने वाली है। इसमें फिर से सचिन पायलट को न्योता दिया गया है। सबकी नजर टिकी हुई है कि क्या आज सचिन पायलट या उनके समर्थक इस बैठक में शिरकत करेंगे। आखिरकार राजस्थान के रण में आज क्या होगा। इस बीच ये दो तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ आप दिलचस्प तस्वीर जयपुर के उस होटल से देख रहे हैं जहां गहलोत के समर्थक कांग्रेस के विधायक रुके हुए हैं। इन समर्थक विधायकों की एक्सरसाइज करते हुए ये तस्वीरें सामने आई हैं। और दूसरी तरफ मानेसर के आईटीसी होटल में सचिन पायलट के समर्थक विधायक रुके हुए हैं। हम सब जानते हैं कैसे राजनीति जो है वो परसेप्शन का खेल है, पॉलिटिक्स परसेप्शन का खेल है। और ऐसे में माना जा सकता है कि जयपुर से एक्सरसाइज की ये तस्वीरें गहलोत का शक्ति प्रदर्शन भी माना जा सकता है। मेरे साथ जयपुर से मेरे सहयोगी मनीष शर्मा मौजूद हैं। दिल्ली से आदेश रावल हमारे साथ मौजूद हैं इसी बड़ी खबर पर अपडेट देने के लिए। पहले लेकर चलते हैं आपको जयपुर मनीष शर्मा के पास और जानते हैं मनीष शर्मा से आंकड़ा कांग्रेस के उन विधायकों का जो अशोक गहलोत के साथ डटे हुए हैं, क्या है मनीष? जी रोमाना, बिल्कुल साफ आंकड़ा है। इस वक्त अशोक गहलोत खेमे में सिर्फ 99 विधायक हैं, क्योंकि ये कहानी बिल्कुल साफ हो गई जब सचिन पायलट खेमे के विधायकों का वीडियो जारी हुआ। 17 विधायक साफ तौर पर दिख रहे हैं और एक सचिन पायलट और रमेश मीणा, यानी 19 विधायक सचिन पायलट के साथ हैं। बीजेपी खेमे की बात करें तो सीधे तौर पर 75 विधायक। इसके अलावा 3 ऐसे इंडिपेंडेंट विधायक हैं जो अब तक सामने नहीं आए हैं, खुशवीर सिंह जोजावर, ओम प्रकाश हुडला, सुरेश टांक। तो कुल मिलाकर आंकड़ा जो है अशोक गहलोत के पक्ष में लगभग 99 के आसपास जाकर बैठता है। और इसीलिए पूरी कवायद है कि सचिन पायलट को मनाया जाए, वापस बुलाया जाए। इसीलिए 24 घंटे के भीतर दूसरी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। जहां तक विधायक दल की आज होने वाली बैठक का सवाल है, 1 घंटा लेट किया गया है। अब 11 बजे का समय दिया गया है, पहले 10 बजे का कहा गया था। लेकिन सचिन पायलट खेमे की तरफ से कोई विधायक इस बैठक में आएगा ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। दूसरी तरफ एक बात यह भी सामने आई है कि प्रियंका गांधी का एक ट्विटर हैंडल पे ट्वीट भी आया है जिसमें कहा है कि कवायद कोई जारी नहीं है, यानी कि सचिन पायलट के स्तर पर कोई बातचीत हो ही नहीं रही। ऐसे में इंतजार यहां पर तमाम नेता ये कर रहे हैं कि कोई विधायक आकर अशोक गहलोत खेमे में आए और जिन शर्तों की बात की जा रही है उनके जरिए सुलह की जाए। लेकिन फिलहाल आसमान जयपुर की बात करूं तो बिल्कुल साफ है, लेकिन राजनीतिक लिहाज से बात करूं तो बादल अभी भी बने हुए हैं और ये तय नहीं हो पा रहा कि कौन पक्ष कितना मजबूत है। दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन कांग्रेस का जो गहलोत गुट है उसका 109 विधायकों का दावा बिल्कुल खरा नहीं है, क्योंकि संख्या बल के लिहाज से तमाम आंकड़े सामने आ चुके हैं। जीरो आदेश के पास लेकर चलते हैं, जानते हैं आदेश से सचिन की तरफ से कुछ सुखबुगाहट। आदेश, देखिए रोमाना, ये बात तो बिल्कुल साफ है कि जब विधायक दल की बैठक आज बुलाई गई है, अगर दोनों पक्षों के बीच बातचीत हो गई होती है, समझौता हो गया होता, तो शायद ये बैठक बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती या इसको पोस्टपोन कर दिया जाता। तो ये बात तो साफ है कि अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। लेकिन ये भी सच है कि जो कांग्रेस आलाकमान है वो सचिन पायलट को जाने देना नहीं चाहता। हर लेवल पे उनसे बातचीत चल रही है। एक तरफ प्रियंका गांधी ने बातचीत की दोनों लोगों से, अशोक गहलोत से और सचिन पायलट से, तो वहीं जो मेन कोटरी है जिसमें अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, ये सब भी अपने लेवल पे उनको मनाने की हर कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों के बीच में समझौता कराने की कोशिश हो रही है आलाकमान की तरफ से। एक संदेश साफ है कि वो किसी भी तरीके से सचिन पायलट को मनाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से आज ये विधायक दल की बैठक दोबारा 24 घंटे में बुलाई गई है, इसके ये संकेत भी हैं कि जो विधायक गुड़गांव के होटल में मौजूद है, ये उनको कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश है कि हम आपको स्पीकर के थ्रू एक शो कोज नोटिस भी भेज सकते हैं। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है सचिन पायलट की तरफ से कि पिक्चर अभी बाकी है। अपनी तरफ से वो हर संभव दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कितने सफल होंगे ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन सचिन पायलट को मनाने के लिए कांग्रेस आलाकमान हर वो स्टेप उठा रहा है, उनसे बातचीत कर रहा है कि किस लेवल पे आके किन चीजों के साथ
यानी कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उनकी नाराजगी है जो पूरी नहीं हुई सरकार बनने के बाद से लेकर अब तक, उन सब का सोल्यूशन निकालने की कोशिश चल रही है और दोनों को एक साथ बिठाना कांग्रेस आलाकमान चाहता है। रोमाना, बिल्कुल, मैं आगे लौटूंगी तो मनीष से समझने की कोशिश करेंगे हम कि क्या आज तस्वीर साफ हो जाएगी राजस्थान के इस रण को लेकर। लेकिन उससे पहले जरा समझिए कि राजस्थान में पंजे का जो पंगा है वो जारी है। सरकार पर संकट और इस संकट के बीच दो होटल्स जिन पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, जयपुर और गुरुग्राम के इन दो होटल से जुड़ा गहलोत सरकार का भविष्य। इन होटल से सरकार बचाने और सरकार गिराने का पूरा खेल खेला जा रहा है, दावे किए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए जरा आप समझिए कैसे दो होटल्स के बीच राजस्थान की सियासत इस समय घूमती हुई नजर आ रही है। आपके टीवी स्क्रीन पर दो होटलों की दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जयपुर के फेयरमाउंट होटल की है और दूसरी गुरुग्राम के ITC ग्रैंड की, और इन्हीं दो होटलों में फंसी है राजस्थान की सरकार। जयपुर के होटल में गहलोत के समर्थक विधायक ठहराए गए हैं। ABP न्यूज पर जयपुर के होटल फेयरमाउंट की अंदर की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। कांग्रेस विधायक अमीन कागजी, रोहित वोहरा और चेतन डूडी होटल के अंदर हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर विधायक दल की बैठक के बाद सभी विधायकों को 4 बसों के जरिए होटल भेजा गया। जिन पर शक था उन विधायकों के मोबाइल फोन भी ले लिए गए। कहाँ जा रहे हैं आप लोग 2 दिन के लिए? देखिए, फेयरमाउंट जा रहे हैं हम सब लोग। फेयरमाउंट जा रहे हैं। घर परिवार से दूर 2 दिन? नहीं, यही हमारा बहुत बड़ा परिवार है। कांग्रेस परिवार ही सबसे बड़ा परिवार है। आई थिंक और ज्यादा टाइम मिलेगा। सरकार को संकट से बचाने के लिए जयपुर के होटल में गहलोत खेमा बंद है, तो गुरुग्राम के मानेसर में पायलट समर्थक। ये तस्वीरें ITC ग्रैंड के लॉन की है, जहां पायलट समर्थक विधायक बैठे हैं। पायलट नाराज हैं, समर्थक विधायक जयपुर से दूर, लेकिन गहलोत खेमा दावा कर रहा है कि उनके साथ 109 विधायक हैं। यहाँ कब तक रहने वाले हैं? यहाँ जब तक हमें पार्टी के आलाकमान का निर्देश रहेंगे। फ्लोर टेस्ट की बात भी उठ रही है, तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? फ्लोर टेस्ट होता है विधानसभा में, और विधानसभा में क्या होगा, उसको जो भी फैसला होता है वो माननीय स्पीकर महोदय साहब लेते हैं। उसमें आप और मैं डिसाइड करने वाले, वी आर नोबडी, वी हैव द मेजॉरिटी। इस वक्त दानिश अबरार, इन्होंने कहा कि इनके पास बहुमत है, 109 विधायकों का समर्थन हासिल है। BTP के दोनों विधायक भी इस वक्त यहाँ होटल में ही मौजूद है। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, ABP न्यूज जयपुर। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मनीष शर्मा, आदेश रावल तो हैं ही, साथ ही मानेसर से इस समय मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता भी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, ये जिस तरीके से दोनों होटल्स में खेमाबंदी होते हुए हम देख रहे हैं, इसका नतीजा क्या लग रहा है आपको कि नौबत अब फ्लोर टेस्ट की आएगी? जी, फिलहाल फ्लोर टेस्ट तो अभी जो दूर की बात है, लेकिन सबसे पहला जो सवाल यही है कि क्या सचिन पायलट मानते हुए दिख रहे हैं? जो तस्वीरें बयां कर रही हैं, जो इस तरीके से खेमेबंदी हुई है, 2 अलग अलग होटलों में विधायक ठहराए गए, वो तो यही इशारा कर रहे हैं कि जी नहीं, सचिन पायलट और कांग्रेस आलाकमान या जो कांग्रेस के उन नेताओं के बीच में जिनसे कहा गया है कि सचिन पायलट को बनाए, उनके बीच में कहीं कोई सुलह होती नहीं दिख रही या सचिन पायलट मानते नहीं दिख रहे। ये बात तो साफ है। दूसरी तस्वीर जो है, मैं आपको अभी आप जो तस्वीर का जिक्र भी कर रहे थे, जो यहाँ के यानी कि जहां पर मैं मौजूद हूँ, मानेसर के होटल ITC ग्रैंड की है, जिसमें जो सचिन पायलट समर्थक खेमे के जो विधायक है, वो तस्वीर जो है, जो विश्वेंद्र सिंह भरतपुर है, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर है राजस्थान सरकार में, उन्होंने ट्वीट की है और इसके जरिए एक तरह से यह भी बताने की कोशिश की है कि अशोक गहलोत सरकार की तरफ से जो लगातार ये कहा जा रहा है कि उनके विधायक उनके साथ में है, कहीं कोई टूट नहीं है, अधिकतर संख्या में विधायक उनके साथ में है, तो 16 से 17 विधायक उस जो वीडियो में नजर आ रहे हैं, जो ये दिखाने के लिए काफी है कि सचिन पायलट के समर्थन में भी कुछ विधायक जरूर है। हालांकि ये नहीं है बहुत बड़ी संख्या, लेकिन वो विधायक है और वो इसी होटल में मौजूद है। तो फिलहाल होटलों के बीच जो राजनीति चल रही है, उसी के ऊपर सबकी निगाहें हैं और सचिन पायलट अभी तक तो फिलहाल मानते हुए नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल, सचिन पायलट को खुद अगर मिला लें तो ये नंबर जो है वो 19 पर पहुंचता है, जैसे अभी बता रहे थे मनीष शर्मा और आदेश रावल। मुझे लगता है मनीष के पास हम चलते हैं। मनीष, ये विधायक दल की बैठक जो शुरू होनी थी, क्या शुरू हो चुकी है? और अगर सचिन पायलट के तेवर इसी तरीके के रहते हैं, बात नहीं बनती है, फिर तो बस फ्लोर टेस्ट के अलावा और कोई चारा बचता नहीं है। मनीष, रोमाना, फ्लोर टेस्ट का जो मुद्दा आपने बताया उसका मैं जवाब देना चाहूंगा कि फ्लोर टेस्ट तकनीकी रूप से तब तक नहीं हो सकता जब तक कि कुछ विधायक अपने पद से इस्तीफा न दे दे या दूसरी पार्टी, जिस पार्टी से वो संबद्ध है, उनको निकाल न दे। लेकिन फ्लोर टेस्ट उस स्थिति में होगा जब कुछ विधायक पार्टी को छोड़ते हैं या उन्हें निकाला जाता है। फिलहाल ऐसी कोई नौबत नहीं है और ऐसे में स्पीकर फ्लोर टेस्ट बुला ही नहीं सकते। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो बैठक 10 बजे थी, जैसा मैंने बताया, उसको वक्त को बदलकर 11 बजे
कर दिया गया है, क्योंकि इंतजार लगातार किया जा रहा है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कोई नया विधायक आया ही नहीं है। जिन 3 निर्दलीय विधायकों का मैंने जिक्र किया, वो भी अभी तक किसी गुट में दिखाई नहीं दे रहे। सचिन पायलट खेमे का जो वीडियो था, उनमें ये तीनों विधायक नहीं थे। इसके अलावा अशोक गहलोत गुट में वो तीनों विधायक नहीं है। उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो गुरुग्राम के किसी अन्य होटल में है और संभवतः सचिन पायलट का समर्थन कर सकते हैं। तो यदि ऐसी स्थिति होती है तो सचिन पायलट गुट की संख्या बढ़कर 22 तक हो जाती है। लेकिन फिलहाल ये सिर्फ कयास है। अब यहाँ पर जो बैठक है वो भी सिर्फ औपचारिक है, क्योंकि इंतजार के अलावा इस गुट के पास फिलहाल कोई रास्ता है ही नहीं। रोमाना, इंतजार के अलावा इस गुट के पास कोई रास्ता है नहीं। फिलहाल तस्वीर कल के मुकाबले आज कुछ बदलती हुई इस गुट के लिए नजर आ नहीं रही है और सबकी नजरें अगर कहीं टिकी हुई हैं तो वो सचिन पायलट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट को मनाने की कोशिशों की जो खबरें निकल कर आती हैं, अभी आदेश रावल किस तरीके के चैनल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं सचिन पायलट को मनाने के लिए? देखिए, चैनल नहीं है, उसमें जितने नेता हैं, पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, उन सबसे वो सीधी बात पहले भी करते थे और अभी भी उनकी बातचीत हो रही है। पिछले हफ्ते की बात है, वो पार्टी के एक वरिष्ठ नेता से मिलने सचिन पायलट दिल्ली आए थे और उन्होंने अपनी तमाम समस्याएं सामने रखी थी कि क्या क्या उनके ग्रीवांसेस हैं कि सरकार बनने के बाद से लेकर अब तक। मैं आपको बता देता हूं सचिन पायलट ने क्या क्या बातें कही थी कि मेरे कहने से एक तबादला तक नहीं हो पाता किसी अधिकारी का, कि मैं पीडब्ल्यूडी मंत्री हूं लेकिन मैंने आज तक किसी भी अपने योजना का उद्घाटन नहीं किया। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी उनकी लंबी एक फहरिस्त है जो उन्होंने सामने रखी थी आलाकमान के। लेकिन आप कमाल की बात देखिए रोमाना, कि जब वो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, अपने एमएलए लेके वो दिल्ली आ गए, तब आलाकमान उनसे बात कर रहा है। लेकिन जब वो 10 दिन पहले दिल्ली आके अपनी बात रख रहे थे तब उनसे कोई बात नहीं कर रहा था। यानी दोनों तरफ कॉन्ट्राडिक्शन है। अब जो सीनियर नेता हैं वो भी, प्रियंका गांधी भी, राहुल गांधी भी, सब उनसे बात करके पूछ रहे हैं कि ठीक है आप मान जाइए, हम यही बात कर लेते हैं। लेकिन जब पायलट अपनी बात को लेके दिल्ली के सामने बार बार आते रहे तब उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन अब ये देखना होगा, जिस तरीके से सचिन पायलट को लेके भी 2 गुट पार्टी में है। एक गुट चाहता है कि उनसे बात हो, उनको रोका जाए, क्योंकि अगर वो चले गए, जिस तरीके से सिंधिया चले गए, तो ऐसे में राहुल गांधी की छवि को सीधा नुकसान पहुंचेगा। लेकिन एक गुट का ये मानना है कि क्योंकि ये पार्टी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं तो ऐसे में इनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए। लेकिन आलाकमान ने इसका संज्ञान लिया, ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, उसके बाद ये चर्चा का सिलसिला हम लगातार जारी रखेंगे, क्योंकि राजस्थान के रण के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक जो अभी शुरू हुई नहीं है, आज के लिए बुलाई गई है, और वहीं सचिन पायलट का खेमा जो टस से मस नहीं हो रहा अपनी जगह से।